हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल DRX दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ETC साइकिल, या इसे एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है। After glycolysis and Krebs cycle, some ATP and some electron acceptor like NADH and FADH are produced। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बाद क्या होता है, जो कुछ ATP होते हैं जो हमारे और सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं जैसे NADH FADH वो प्रोड्यूस होते हैं। देयर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक्सेप्टर गोज इनटू ETC। ये कहाँ इलेक्ट्रॉन और जो हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एंड हमारा जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो कहाँ जाते हैं हमारे ETC साइकिल में। एंड वेयर दे प्रोड्यूस ATP, ये वहाँ पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, ATP प्रोड्यूस करते हैं। ETC occur in the cytoplasm of the cell and takes place on inner mitochondria membrane। ETC जो हमारा कहाँ occur हो रहा है वो साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल occur हो रहा है, बट ये टेक प्लेस कहाँ करता है, इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन में। In this system, a chain of coenzyme and cytochromes are present which carry the electron। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसके जो चेन है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में यहाँ पे कोएंजाइम एंड जो साइटोक्रोम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और वो मदद करते हैं एज अ कैरियर इलेक्ट्रॉन को। इसी को हम ETS या ETC साइकिल बोलते हैं। ETS मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके बाद दोस्तों, आयरन Fe इज यूज्ड एज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ETC। जो ETC साइकिल है उसमें हम आयरन को एज अ कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जो कन्वर्ट होता है हमारा फेरस फ्रॉम टू फेरिक। हमारा फेरस से जो फेरिक में कन्वर्ट हो सकता है, आप देख सकते हो Fe2+ से Fe3+ में हमारा कन्वर्ट हो रहा है। एंड ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन इनटू अनदर सिस्टम, और ये ट्रांसफ़र करते हैं इलेक्ट्रॉन को हमारे अदर सिस्टम में। इसके बाद दोस्तों, द डिफरेंट हाइड्रोजन एक्सेप्टर और कोएंजाइम्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 टू कॉम्प्लेक्स 4। इसमें डिफरेंट हाइड्रोजन एक्सेप्टर होते हैं और कोएंजाइम्स होते हैं जो अरेंज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। वो कोएंजाइम कैसे हमारे अरेंज होते हैं, वो फॉर्म होते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में अरेंज होते हैं। और यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लेक्स है 1 से लेके 4 तक हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, द चेन इज कंसिस्ट ऑफ 4 कॉम्प्लेक्सेस एंड ATP सिंथेसाइज। ये क्या है, 4 कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट करता है और ATP सिंथेसाइज करता है। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस हैं, NADH FADH साइटोक्रोम BC साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। आफ्टर ETC और ETS cycle, 1 NADH molecules produce 3 ATP and 1 FADH molecule produce 2 ATP। क्या होता है दोस्तों, ETC की साइकिल के बाद जो हमारा NADH है वो प्रोड्यूस करता है 3 ATP एंड जो हमारा FADH है वो प्रोड्यूस करता है हमारा 2 ATP। अब फ्रेंड, मैं आप लोगों को मैकेनिज्म बताऊंगा फ्लो ऑफ ETC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डायग्रामेटिक या फ्लो चार्ट वे में आप बना के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, तो ये बनाना ज़रूरी है दोस्तों। तो ये आप समझ सकते हो, यहाँ 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे हमारा आउटर मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो हमारा सबसे पहले ये कहाँ पे हो रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये कहाँ पे हो रहा है। जो मेरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इधर इनर मेम्ब्रेन है, अपर साइड आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है, सबस्ट्रेट। यहाँ सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से NADH यहाँ पे जो रिडक्टेस होता है तो वो NADH + H+, तो ये क्या फॉर्म होता है FnH2। तो इससे हमारा फेरस सल्फर प्रोटीन प्रोड्यूस होता है। और यहाँ कॉम्प्लेक्स 1 है, तो कॉम्प्लेक्स 1 क्या है मेरा, NADH कोएंजाइम रिडक्टेस है कि यहाँ पे हमारा NADH का रिडक्शन हो रहा है। फिर कोएंजाइम यहाँ पे, और फिर कॉम्प्लेक्स 2 में क्या होता है दोस्तों, सक्सिनेट कहाँ से आया दोस्तों, हमारा क्रैब साइकिल से आया। तो सक्सिनेट से हमारा FADH2 बनता है और फिर वहाँ पे हमारा फेरस सल्फर प्रोटीन होता है जो हमारा कोएंजाइम्स देता है। और कोएंजाइम Q जो है वो फिर हमारा कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, जहाँ पे हमारा यहाँ पे हमारा दोस्तों कॉम्प्लेक्स 2 में सक्सिनेट को
कोएंजाइम क्यू रिडक्टेस हो रहा है, यहाँ पे सक्सिनेट का रिडक्टेस हो रहा है। फिर हमारा कॉम्प्लेक्स थर्ड जाता है तो कॉम्प्लेक्स थर्ड में कोएंजाइम साइटोक्रोम सी रिडक्टेस हो रहा है, यहाँ पे साइटोक्रोम सी का रिडक्टेस हो रहा है। तो क्या होता है जब कोएंजाइम क्यू कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, हमारा जा रहा है कॉम्प्लेक्स थर्ड में। कॉम्प्लेक्स थर्ड में जाता है तो यहाँ पे हमारा फेरस सल्फर प्रोटीन फिर फॉर्म होता है, फिर इससे साइटोक्रोम सी बनता है। फिर ये हमारा ट्रांसफर होता है कॉम्प्लेक्स फोर में, जहाँ पे हमारा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज होते हैं, जहाँ पे हमारा साइट ए से साइट ए क्यू में जाता है और यहाँ पे कुछ फॉर्म होते हैं जैसे ऑक्सीजन और वाटर फॉर्म होते हैं। और फिर ये कॉम्प्लेक्स 5 में जाते हैं जहाँ पे हमारा ATP सिंथाइज होता है, यहाँ पे F0 और F1 होती है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ADP प्लस PI, तो यहाँ पे क्या बन रहा है ATP हमारा फॉर्म हो रहा है। तो अगर दोस्तों आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम इस तरह बना के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों आप इसे ज़रूर बनाने अपने एग्जामिनेशन में। अब इसके कुछ सिग्निफिकेंस के बारे में दोस्तों बात करते हैं कि क्या है सिग्निफिकेंस हमारे ATC साइकिल का, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन सिस्टम का। तो इट इज रिड्यूस NAD एंड FAD टू प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ ATP। आप देख सकते हो चैन में भी कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 में हमारा रिडक्स होता है NAD और FAD। इट इज लास्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन, ये लास्ट स्टेप है हमारा सेलुलर रेस्पायरेशन का। इट इज एन एक्सट्रोजेनिक चैन सिस्टम, ये क्या है दोस्तों हमारा एक्सट्रोजेनिक चैन सिस्टम है। इट ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ऑफ यूकैरियोटिक्स एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक्स। ये कहाँ ऑकर होता है दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स ऑफ यूकैरियोटिक्स में एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक्स।